नूह हिंसा को लेकर अलर्ट पर हरियाणा है। जानकारी है कि मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच में जो बैठक होनी थी वो शुरू हो चुकी है। नूह हिंसा को लेकर ये बैठक है। जानकारी है कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास पर ये बैठक हो रही है। तो बैठक को लेकर बड़ा अपडेट यही कि बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह में हुई हिंसा को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि प्रशासन लगातार मुस्तैद रहे, साथ ही उनकी ओर से आम लोगों से भी यही अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। बड़ी खबर यही कि नूह हिंसा को लेकर अलर्ट पर हरियाणा है और जो बैठक होनी है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी होंगे। ये बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आवास पर ही बैठक की क्योंकि हो रही है। ये ताजा अपडेट सामने आया है। नूह हिंसा को लेकर पूरी डिटेल मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हासिल कर रहे हैं। वो लगातार तमाम अधिकारियों के संपर्क में हैं। सहयोगी रवि चंदेल का रुख करेंगे और जानकारी के साथ। रवि, क्या अपडेट है आपके पास? खबर है कि नूह हिंसा को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। कौन कौन इसमें शामिल है, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संत कबीर कुटीर निवास पर जो है वो गृह मंत्री अनिल विज जो है वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी वो भी इस बैठक में मौजूद है और ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर खास तौर पर जिस तरीके से नूह में जो हिंसा हुई थी, हिंसा को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास पहुंची है, उन तमाम दस्तावेजों को लेकर जो है वो गृह मंत्री अनिल विज जो है वो संत कबीर कुटीर आवास पहुंचे और बाकायदा मुख्यमंत्री से इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी, गहनता से मंथन जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन यदि हम इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करें तो इस घटनाक्रम को लेकर तमाम नेताओं द्वारा, खास तौर पर सत्ताधारी पक्ष के नेताओं द्वारा यही कहा जा रहा है कि एक तरीके से सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। तो यदि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जो लैप्सिंग है वो जो है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। जिस तरीके से यदि हम खासतौर पर सीआईडी का जिक्र करें, सीआईडी का काम क्या है और सीआईडी क्या काम करती है और किस बिना पर वो काम करती है, किस बिना पर रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ फैसले जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन यदि सीआईडी के पास जो थी इस पूरी घटना को लेकर किसी तरीके की कोई रिपोर्ट थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि सीआईडी ने इस रिपोर्ट को जो है वो पुलिस को सौंपा था तो पुलिस ने जो है इस पूरे मामले के ऊपर मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जो अतिरिक्त पुलिस बल पहले बुलाया जाना चाहिए था, यानी कि कल जब ब्रजमंडल की यात्रा जो थी वो निकल रही थी उस समय अतिरिक्त पुलिस बल जब वहां पे तैनात किया जाना था उस समय अतिरिक्त पुलिस बल जो वो तैनात क्यों नहीं किया गया। और यदि सीआईडी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सीआईडी क्या कर रही थी। ये तमाम सवाल जो हैं इनके जवाब जो है वो इस बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो गृह मंत्री अनिल विज से भी लेंगे। और खासतौर पर बात यह भी है कि सीआईडी विभाग का यदि हम जिक्र करें तो सीआईडी विभाग जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है, पुलिस विभाग जो है वो गृह मंत्री अनिल विज के पास है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही नेता जो है वो बातचीत करेंगे और कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है वो अमन और शांति किस तरीके से बहाल की जाए इस पर जो है वो प्राइम फोकस किया जाएगा। जिस तरीके से अगर यदि हम सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सुने तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो मौजूदा के समय के अंदर जो है वो एक तरीके से अमन और शांति जो है वो बहाल करना है। फिर चाहे वो नूह का जिक्र कर लें या फिर सोहना का जिक्र कर लें। सोहना के अंदर जिस तरीके से वारदात हुई थी बाईपास चौक के पास, खासतौर पर अंबेडकर चौक के पास, उस समय जो हालात बने थे वहां पे एक यदि हम जिक्र करें एक नट कॉलोनी थी जिसमें 500 से 600 लोग जो थे उस बस्ती में रह रहे थे। तो अभी मौजूदा समय में जब वहां पर बवाल हुआ तो अभी वहां पर जो है वो 50 से 60 लोग ही वहां पर मौजूद है, बाकी तमाम लोग जो है वो पलायन कर चुके। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उसे किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से क्या कुछ अभी तक जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो की जा चुकी हैं, कितनी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आई है, इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो लेंगे। और खास तौर पर ये जिस तरीके से केंद्रीय सशस्त्र बलों का यदि हम जिक्र करें, जिस तरीके से केंद्रीय सशस्त्र बलों की जो मदद मांगी गई थी उसी के बुनियाद पर अब जो है वो 20 कंपनीज जो थी वो अलॉट की गई थी, जिनमें से 13 कंपनीज जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। और वो 13 कंपनीज में से 1-2 कंपनीज जो है वो सोहना में है और बाकी सारी की सारी कंपनीज जो है वो नूह के अंदर तैनात हैं। और यदि जरूरत पड़ती है तो बाकी जो कंपनीज अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो है तैनात है वहां से उन्हें एयरलिफ्ट करके नूह में जो है वो लाया जा सकता है। फिलहाल 13 कंपनीज जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो बाकायदा पूरी सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम नूह के जिला उपायुक्त का जिक्र करें, उनके द्वारा जो है वो कल यानी कि तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है वो दोनों ही समुदायों के प्रमुखों के साथ जो थी वो बातचीत की गई थी और ये समझने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार ये हिंसा भड़की कैसे और हिंसा भड़काने के पीछे कौन लोग शामिल थे। इन तमाम तथ्यों को जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश की और सुबह तकरीबन 11 बजे
एक बार फिर से नूह के अंदर जो है वो जिला उपायुक्त द्वारा दोनों ही समुदायों के प्रमुखों के साथ जो है वो बैठक की जाती है। न सिर्फ नूह के अंदर की जाती है बल्कि गुरुग्राम के डीसी द्वारा जो है वो सोहना के टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो वहां पर भी दोनों समुदायों के प्रमुखों के साथ जो है वो बातचीत की जाती है ताकि अमन और शांति जो है वो बहाल की जा सके। तो सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही है ताकि अमन और शांति जो है वो बहाल की जा सके और जो सिचुएशन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो है सरकार की पहली प्राथमिकता भी यही है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शांति जो है वो बहाल हो सके। लेकिन जरूरी ये भी है क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा हर बार आयोजित होती है, इस बार जब ये यात्रा हुई तो इस यात्रा में शामिल लोगों के हिसाब से क्या सुरक्षा पर्याप्त थी, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही जरूरी ये भी है रवि, जो स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट है क्या उनका भी फेलियर रहा, क्या उनको इनपुट नहीं मिल पाए? देखिए जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। जिस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा का यदि हम जिक्र करें तो ब्रजमंडल यात्रा कोई पहली बार जो है वो नूह में नहीं निकाली जा रही थी। हमेशा हर साल जो है वो ब्रजमंडल यात्रा जो है वो निकाली जाती है और ब्रजमंडल यात्रा से ठीक एक दिन पहले जो है वो सोनू मानेसर की तरफ से फेसबुक के ऊपर आकर जो है वो बाकायदा ये कहा जाता है कि वो भी इस यात्रा के अंदर जो है वो शामिल होंगे और विवादित बयान जो है वो दिए जाते हैं कि जिसको जो करना है वो कर लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब प्रशासन को ये फेसबुक का वीडियो जब उनके पास मुहैया था तो समय रहते क्या कुछ प्रावधान जो थे वो नहीं किए गए। और साथ ही साथ सोनू मानेसर का यदि हम जिक्र करें तो सोनू मानेसर जो हैं उनके ऊपर जो है वो मौजूदा समय के अंदर राजस्थान पुलिस के वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। और साथ ही साथ यदि हम जिक्र करें फिरोजपुर जिरका के विधायक और पुन्हाना से विधायक का, इन दोनों विधायकों द्वारा जो है वो बीते विधानसभा सत्र के अंदर जो थे वो सवाल लगाए गए थे और खासतौर पर नूह के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को लेकर सवाल भी लगाए गए थे, सवाल पूछे भी गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाकायदा जो है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पुलिस को कहीं ना कहीं जानकारी थी, लेकिन वो जानकारी सीआईडी द्वारा कितनी पुख्ता जानकारी जो थी वो पुलिस को पहुंचाई गई, यदि पुख्ता जानकारी नहीं पहुंचाई गई, क्या कुछ रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर प्राइमरी फोकस जो है वो सरकार का यही है कि किसी भी तरीके से जो है वो सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, जो हिंसक झड़पें जो हो रही हैं उन हिंसक झड़पों को रोका जा सके और जितना नुकसान हुआ है और जितने लोग जो वहाँ पर फंसे हुए उन तमाम लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। इन तमाम चीज़ों की जद्दोजहद में जो है वो न सिर्फ पुलिस फोर्स जो है वो लगी हुई है बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई है वो भी इसी जद्दोजहद में लगी हुई है। साथ ही साथ यदि कोई नोटोरियस पीपल यानी कि जिक्र करें जो उपद्रवी तत्व हैं यदि वो उनको पकड़ा जा सके उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल 21 लोगों पर जो है वो एफआईआर की जा चुकी है और 19 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं और इसी के साथ और आम जन भी काफी ज्यादा घायल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो घायलों की जो सूची है वो भी बढ़ सकती है। और वहीं अगर मृतकों का जिक्र करें तो 2 होमगार्ड के समेत 2 आम व्यक्तियों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, यानी कि मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 4 तक जो है वो पहुंच चुका है। जी बिल्कुल रवि, देखिए 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक इस मामले में? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन्हीं तमाम जानकारियों के बारे में आज जो बातचीत है वो भी करने वाले हैं। आपका शुक्रिया रवि इस खबर के बारे में विस्तार से हमको अपडेट देने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं संत कबीर कुटीर की, मुख्यमंत्री का आवास है और यहीं पर बैठक चल रही है।